हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे संडे स्कॉलर्स के जो संडे का एफएलटी टेस्ट होता है उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज फिर हम कुछ इस संडे के नए क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थ्री सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, string is tightly tied around the three circular object. What is the length of the string? ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि तीन सर्कल्स है, तीनों एक दूसरे को टच करके उनको रखा है, आसपास एक स्ट्रिंग मतलब रस्सी को बांध दिया है। ठीक है, बोला है कि उस रस्सी की लंबाई बताइए। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कंसेप्ट। ठीक है, कि इसमें हम करते क्या है। ठीक, कंसेप्ट क्या है, इस पे कंसेप्ट है, जितने कितने भी सर्कल्स हो, देखो मान लो तीन सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, रेडियस सभी की सेम होगी आर। बोला है एक रस्सी स्ट्रिंग को क्या करा, आप इनसे बांध दिया इसे। ठीक है, अब बोला है कि इस स्ट्रिंग की लंबाई बताइए। तो जो स्ट्रिंग की लंबाई होगी ना, जो लेंथ होगी, वो होगी 2 पाई आर प्लस में एन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है। 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, 2 पाई आर आपको पता ही है, ये तो सर्कमफेरेंस हो गया। एन डी, एन होगा नंबर ऑफ सर्कल्स, डी होगी डायमीटर। ठीक है, एन होगा नंबर ऑफ सर्कल्स, डी होगी डायमीटर, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो, कितने भी सर्कल्स दे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे कोई काम नहीं है, हमें इसे करना है। अब होगा 2 पाई आर, रेडियस कितनी है 13, तो 2 पाई 13 प्लस में एन डी, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 3, डी कितना होगा 26, ये होगा 26। ठीक है, ये कितना होगा 26 पाई प्लस क्या हो जाएगा 78, ये क्या होगा लेंथ। कौन सा ऑप्शन है, 78 प्लस 26 पाई। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला पता है आप विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, इफ x प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस 21/x इक्वल टू 1 दिया है, बोला है कि x क्यूब की वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखो एलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखने हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ कि y प्लस 1/y इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब होता है कि y क्यूब होगा -1। ठीक है, y प्लस 1/y यदि -1 है तो y क्यूब होगा, वो होगा +1। y प्लस 1/y यदि 2 है तो y क्या होगा 1। यदि y प्लस 1/y यदि -2 है, y क्या होगा -1। ठीक है, इसे ये कुछ फॉर्मूले है, तो आपको ये सब टर्म्स याद रखनी है। तो हमारे पास क्या है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x/21 प्लस 1/x/21। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 1। ये हुआ y प्लस 1/y इक्वल्स टू 1, तो क्या होता है y क्यूब -1 होता है, तो इसका क्यूब क्या होगा x क्यूब, 21 का क्यूब होता है 9 2 6 1 इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस में 9 2 6 1। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, 9 2 6 1 हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन आंसर है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300 एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ फेब्रुअरी 5 फरवरी 2014 टू अप्रैल 18 2014। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमारा वही है, एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी /100। ठीक है, टाइम हमें डेज में लेना है। पहले तो टाइम देख लो कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 14। देखो February 5 से 28 डेज होते हैं, तो इसमें 24 डेज तो फेब के हुए, 24 डेज हुए फेब के। ठीक है, डेज में देखो 24 डेज हुए फेब के, मार्च के 31 डेज है, अप्रैल कितना हो गया 18 डेज हो गए, ये कितना हो गया 73 डेज हमारे पास हुए। कैसे करेंगे, निकालना क्या है, एस आई निकालना है। पी है 1300, रेट हमारे पास है 9%, टाइम जो है 73 डेज आए, और 65 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, 20 से 20 गए, 5 टाइम्स गया, तो ये कितना आया, एस आई आया 117/5। क्या होगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो 3.4 रुपीज। ठीक है, हमारा क्या होगा, ऐसा ही आएगा। समझ में आया, बस कंसेप्ट यही है, जब भी डेज में बात करें तो जितना डेज है उसको ऊपर रखना है और डिवाइड करना है 365 से। ठीक है,
आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट। ठीक है, तो पाइप ए 4 मिनट में भरता है, पाइप बी 5 मिनट में भरता है, पाइप सी कितने मिनट में भरता है, 8 मिनट्स में भरता है। ठीक है, पाइप ए इज ओपन, पाइप ए को ओपन किया 30 सेकेंड्स के लिए, देन पाइप बी इज ओपन। ठीक है, मतलब शुरू के 30 सेकंड तक ए चला, फिर बी को ओपन किया, बी कितने मिनट तक चला, 3 मिनट्स तक चला। बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सी एलोन टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ठीक है, अभी इन दोनों के बाद ए ने उसका काम, ए पाइप ने उसका काम कर दिया, बी पाइप ने उसका काम कर दिया। अब जो सी काम करेगा वो रिमेनिंग टैंक को कितने टाइम में भरेगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, देखो ए जो है एक करता है 4 मिनट्स में भरता है, बी जो है 5 मिनट्स में भरता है, सी जो है ये 8 मिनट्स में भरता है। ठीक है, एलसीएम दोस्तों क्या होगा इसका 40, ये क्या होगा 10 5 8 8 5 जा 40। ठीक है, ये सभी चीजें हमारे पास मिनट में है। ठीक है, मतलब 4 मिनट में 40 भरता है तो 1 मिनट में 10 भरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैपेसिटी ये होती है ना पर मिनट, 1 मिनट में ये 10 भरता है। अब हमने इसने बोला कि 30 सेकेंड, 8 मिनट मतलब 1 मिनट में 10 भरेगा, तो 30 सेकेंड में आधा भरेगा। जो ए ने 30 सेकेंड में 5 भर दिया। ठीक है, बी ने जो है बी 3 मिनट तक चलता है, 1 मिनट में बी कितना 8 भरता है, 3 मिनट में कितना बढ़ेगा 24, ये हुआ 24। ठीक है, तो जो काम हुआ है वो कितना 29 हुआ। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या होगा 40 माइनस 29, जो कि क्या होगा 11। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा सी को वो लगेगा 11 भरना है, और 5 की कैपेसिटी है, तो क्या होगा 2.2, 2.2 मतलब क्या हो जाएगा 2 मिनट 2.2/5, तो 12 50 12 नहीं 1/2, हाँ तो 12 मिनट्स 12 सेकेंड्स, 2 मिनट 12 सेकंड हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। पहले ए को ए का काम करवाया, बी को बी का काम करवाया, जो रिमेनिंग वर्क है उसे सी के कैपेसिटी डिवाइड किया, वो हमारा टाइम आया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है एवरेज ऑफ अन ए नंबर इज बी का क्यूब, एवरेज ऑफ बी नंबर्स इज ए का क्यूब, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए माइनस बी नंबर्स यदि ए बड़ा है किससे, बी से। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर इक्वल्स टू एवरेज होता है। ठीक है, तो पहले अपने पास ए नंबर है, ए नंबर का सम हम S1 मान लेते हैं, S1 होगा ए नंबर से एवरेज क्या आया बी क्यूब आया। ठीक है, सम S2 है नंबर बी नंबर से, इसका एवरेज क्या है ए क्यूब, ये समझ में आया। सम S1 माना, ए नंबर से इक्वल्स टू एवरेज दिया है, S2 अपन ने सम मान लिया है बी नंबर से, और ए क्यूब इसका क्या आया एवरेज आया। ठीक है, बोला है एवरेज बताइए ए माइनस बी का। तो यहां से जो S1 आ रहा है ना दोस्तों, S1 क्या आएगा, S1 आएगा ए बी का क्यूब, यहां से जो सम आएगा S2 वो आएगा बी ए का क्यूब। इसमें से बड़ी टर्म कौन सी रहेगी, ये वाली बड़ी रहेगी क्योंकि ए बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो एवरेज निकलेगा ए माइनस बी का, वो एवरेज क्या होगा, फाइनल एवरेज क्या होगा दोस्तों, फाइनल एवरेज होगा S2 माइनस S1 अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, ये नंबर हो गया, ये सम हो गया, ये क्या होगा बी ए का क्यूब माइनस ए बी का क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा ए माइनस बी। यहां से हम इसमें से ए बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आया ए माइनस बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो गया, ए प्लस बी बचा, इंटू कर दो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, एवरेज होगा बी माइनस ए टर्म्स का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना है। ठीक है, हमें जो पता है उसको यूज करना है, हमें पता क्या है कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसी चीज से हमने सारा पूरा क्वेश्चन क्या किया है, सोल्व किया है। आगे देखिए, आगे बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम्स ऑफ ए पिरामिड एंड अ प्रिज्म। ठीक है, इफ रेशियो बिटवीन देयर बेस एरिया का रेशियो में, देखो उसने बोला कि वॉल्यूम बताइए पिरामिड और प्रिज्म का, उनके बेस एरिया का रेशियो 2:3 दिया है, 2:3, एंड रेशियो ऑफ उनका हाइट जो दिया ना वो दिया है 5:6। ठीक है, 5:6 दिया। देखो पिरामिड, पिरामिड होता क्या है, पिरामिड में कोई बेस होती है और बेस से जो साइड से वो एक वर्टेक्स पे मिलती है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो होता है जिसमें बेस और टॉप दोनों क्या हो सेम हो। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, और प्रिज्म का क्या होता है
वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये समझ में आया। अब 1/3, इसका एरिया कितना है 2, इसकी हाइट कितनी है 5। ठीक है, इसका एरिया कितना है 3, इसकी हाइट कितनी है 6। ठीक, 2 से ये कितने हो जाएगा 3 टाइम्स, ये क्या हो 5, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आया वो क्या आया 5:27। ठीक है, 5:27 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। सिंपल जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पिरामिड और प्रिज्म का, वो हमने इसमें यूज किया है। ठीक, आगे देखिए। आगे, इफ द 5 डिजिट नंबर 145 AB is divisible by 3711, then find the value of a square b square minus 3ab। ठीक है, यदि आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी a की और b की। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन कहाँ पे दी है, ऊपर दी है। ठीक, 5 डिजिट नंबर है, नंबर क्या है 145 AB। ठीक, ये डिविजिबल किससे, इस नंबर से है, ये क्या होगा 3711, मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल किससे है 221, हाँ तो 231 से। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आप ए और बी को क्या मान लो 99 मान लो। ठीक है, नहीं या फिर 99 मत मानो, मतलब ये करो आप कि इसमें जो लास्ट नंबर बनेगा, मतलब कि ए और बी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी 99 आएगी। ये जो नंबर है ये क्या होगा 14599। इसको यदि मैं डिवाइड करूँ 231 से, कैसे हो, क्या क्या होगा 6 करेंगे, हाँ 6 से करो, 6 टाइम करो तो क्या होगा 6 में 6 1, क्या होगा 3 7 0 0। ठीक है, 9 आया नीचे, क्या करोगे अपन टाइम्स, टाइम्स करो 3 9 6, डिफरेंस करोगे तो क्या होगा 6 का 4, ये होगा 0। ठीक, 46 आया। ठीक है, 46 हमारे पास क्या है रिमाइंडर। देखो ये चीज को समझना, जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट लेते हैं 99 रखते हैं, और जब 231 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 46। यदि 46 को हम इसमें से माइनस करें तो हमें क्या ये नंबर मिलेगा, क्या 46 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हमें ये नंबर मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है ना। तो जो नंबर एन होगा, नंबर एन होगा 145 माइनस 46। ठीक है, तो ये क्या आएगा 145 ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए है वो 5 है और जो बी है वो कितना है 3 है। बस ये निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो निकालना क्या है अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस है माइनस 3ab। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या होगा 25, बी का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस क्या होगा 45, ये क्या हुआ -11, -11 हमारा क्या है, अरे समझ में आया। जब भी हमसे 2 3 3 7 11 का डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आए हमें ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे, पर्सन ट्रेवल्स 192 किलोमीटर डिस्टेंस बाय कार एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कोई पर्सन है वो कार से चलता है 192 की डिस्टेंस किस स्पीड से, 32 की स्पीड से। ठीक है, वही पर्सन जब बस से चलता है, बस से वो 243 की डिस्टेंस तय करता है 27 की स्पीड से। ठीक है, वही पर्सन जब डिस्टेंस चलता है क्या ट्रेन से, तो ट्रेन से चलता है कितना 215 किलोमीटर चलता है की स्पीड से, 43 की स्पीड से। बोला है कि एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ऐड करो, 192 किलोमीटर गया कार से, 43 गया वो बस से, और 215 गया वो किससे ट्रेन से। तो इन तीनों को ऐड करो, 5 3 8 और 10, 0 1 5 6 15 1 1 1 2 4 4 2 6। ठीक है, 650 आया, 650 किलोमीटर वो टोटल चलता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम नीचे करना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, जो कार को टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी 192 है, डिवाइड किससे करेंगे 32 से,
डिवाइड करो, 32 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 6 टाइम, इसको टाइम लगा 6 प्लस 243 डिस्टेंस तय की है 27 की स्पीड से, कितना टाइम लगा 9 टाइम्स प्लस 9 प्लस 215 की डिस्टेंस तय की है 43 की डिस्टेंस स्पीड से, तो कितना होगा ये 5 टाइम्स। ये क्या हो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या होगा ये 650 अपॉन में 20, ये गया 32.5। ठीक है, एवरेज जो स्पीड आएगी वो आएगी 32.5। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम करना था। आगे देखिए, आगे है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड x है, उसका पेरीमीटर हमें कितना दिया 18 सेंटीमीटर दिया है। बोला है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बेस x। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है जिसका जो बेस है वो क्या है x है और हाइट कितनी y है, उसका एरिया हमें दिया है। बोला है कि x + y + 1 निकालिए। ठीक है, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यदि साइड x है तो पेरीमीटर 4x होगा, क्योंकि हमें कितना दिया है 18, x क्या होगा 9/2 होगा क्या, इतना समझ में आया। ठीक है, अब उसने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, बेस क्या है x, हाइट क्या है y, जो कि हमें कितनी दी है 22.5। ठीक है, x को हम रख दो, वैल्यू रखेंगे x की 9/2 इंटू वाई इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं 22 1/2 मतलब कि 45/2, 45/2 से 2 गया, 9 से 5 टाइम्स गया, y कितना आया 10, y 10 आया। ठीक है, अच्छा क्या है x + y + 1, अच्छा क्या है x + y + 1, x कितना 9/2 मतलब कि 4.5 प्लस 10 + 1 क्या हो 15.5, 15.5, 15.5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 - sin थीटा अपॉन में दिया है cosec थीटा 1 + cos थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा, बोला इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, मैंने आपको हर बार ये बोलता हूँ कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो एक तरीका है वैल्यू पुटिंग। ठीक है, बट वैल्यू पुटिंग से दोस्तों क्वेश्चन नहीं होते हैं, 90% जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो वैल्यू पुटिंग से नहीं होंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेना, पर ट्राई ये करा करो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप क्वेश्चन के घर पे प्रैक्टिस करते हो तब ये ट्राई करा करो कि पहले आप उसे सोल्व करें बाय मेथड, फिर वैल्यू पुटिंग करें। ठीक है, आंसर आने के बाद एग्जाम में आप ऐसा कर लिया करो कि आप शुरू के 10-15 सेकंड में वैल्यू फटाफट पुट करके देख लिया करो, यदि हो सकता है कि हाँ डुएबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप प्रॉपर अपने मेथड से जाइए। मैं तो मेथड से करता हूँ, तो आप क्या करेंगे हमसे देखो 1/sec को क्या करेंगे 1/cos, साइन को करेंगे 1/10 को 1/cos, ये हो जाएगा 1 - sin। ठीक, अपोन में ये होगा 1/sin 1 + cos, ये होगा 1/sin माइनस cos/sin। ठीक है, ये समझ में आया। इसको ध्यान से देखो, ये क्या होगा 1 + sin अपॉन cos, 1 + sin इंटू 1 - sin क्या होगा 1 1 मतलब 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो क्या होगा 1 a + b - b, तो a² - b² तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, तो यहाँ तो cos स्क्वायर बचेगा, नीचे cos है, ऊपर से बचा cos स्क्वायर, नीचे बचा cos, ये साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे साइन ऊपर गया, नीचे क्या बचा 1 + c। अब देखो ये 1 + c 1 - c, तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, वो होगा sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला साइन जो है ऊपर जाया गया। ठीक है, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, c से c बचा क्या सिर्फ cos थीटा। ऑप्शन देखो cos थीटा है क्या, बहुत जल्दी हो गया ना। अभी भी ऐसे आए आपको साइन कोस में चेंज करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। नेहा ऑब्टेन 84% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, गेट्स 40 मार्क्स मोर देन शिखा। नेहा ने 84% मार्क्स स्कोर किए और शिखा से 40 मार्क्स ज्यादा लेके आई। ठीक है, बट शिखा ने कितने करे 76% किए। बोला है कि शिखा के बताइए, देखो नेहा ने 84% स्कोर किया, शिखा ने 76 किया, तो जो नेहा है, नेहा ने कितना परसेंट ज्यादा किया 8% ज्यादा किया ना, बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 40 नंबर ज्यादा आए हैं, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बोला क्या है सीखा, सीखा ने कितने किए 76, सीखा के नंबर बताना है, वो सीखा का कितना है 76% है, ये क्या होगा 5 × 76, 380, 380 मार्क्स, 380 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आसान सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है
ए इन्वेस्ट 18,000 इन ए बिजनेस, आफ्टर 9 मंथ बी ज्वाइन विद सम अमाउंट। ए ने क्या किया, 18,000 से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद बी की आंख खुली कि भाई अपन भी बिजनेस कर लेते हैं। तो 9 महीने के बाद बी आता है कुछ अमाउंट लेके, पता नहीं कितना लेके आया। बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जो मिला है ना, प्रॉफिट जो मिला है, दे डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5, ठीक है। अब जो उन्होंने प्रॉफिट डिवाइड किया उसका रेशियो अपने पास है, बोला है कि कितना पैसा बी ने लगाया वो हमें निकालना है, लगा भी रहा है, निकालना हमें है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो ए और बी, ए ने 18,000 लगाया, ठीक है, 9 मंथ 12 मंथ तक, ठीक है। हम ये कर लेते हैं, इसने एक्स अमाउंट लगाया, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद किया है, तो कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, क्या होगा 3। अब मुझे बताओ, देखो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का और इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है क्या होगा, रेशियो 18,000 इंटू 12 अपॉन में 3x इक्वल्स टू, जो रेशियो में क्या दिया है ये 8/5, 8/5 दिया, 3 4 जा, 4 2 जा, 2 9 जा, तो 9 इंटू 5 करें 45। तो एक्स की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 45,000। तो बी ने कितने रुपए लगाए थे, 45,000 लगाए थे, ठीक है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है, ये हमने इसमें यूज किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू हेड्स टू दैट ऑफ द रेड हेड्स, ठीक है, इज इतना। रेड हेड्स और ब्लू हेड्स का जो रेशियो हमें दिया है वो हमें दिया है 5:3, ठीक है। बोला है कि 15% ऑफ द ब्लू हेड्स एंड 25% ऑफ द रेड हेड्स आर नॉट टॉर्न, ठीक है। मतलब टॉर्न मतलब क्या होता है, फटना कोई भी चीज। तो रेड हेड 15% तो रेड हेड फट गई, और 25% नहीं, 25, देखो हमने रेशियो दिया है, देखो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप ये गलती कभी मत करना। यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो ब्लू हेड्स और हेड्स का दिया है, मैंने रेड और ब्लू मतलब उल्टा लिख दिया। तो ये क्या होगा, ब्लू हेड्स, ये है रेड हेड्स, ठीक है। तो इसने बोला है 15% तो ब्लू हेड्स गई, फट गई, और 25% रेड हेड, तो जो नहीं फटी वो बताओ, ठीक है। तो हमें उसी पे फोकस करना है जो पूछ रहा है। तो उसने बोला कि देखो ब्लू 15% फटी है, तो बच्ची कितनी है, अच्छी वाली कितनी है 85%, रेड वाली 25% फटी है, तो 75 बची है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है टोटल का, तो कैसे निकालेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, अपॉन में क्या करेंगे 5+8, जिसे हम एवरेज में निकालते हैं। तो क्या होगा 85 इंटू 5 प्लस 75 इंटू 3, नीचे क्या कर देंगे हम 8, 85 प्लस 5 क्या होगा 425, प्लस ये क्या होगा 225, नीचे क्या है 8, ये क्या हुआ अपॉन में क्या होगा 8, ये क्या होगा 81 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन देखो 81 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया। आगे देखिए, आगे सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो सिंपल से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 33 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 1 बाई कोसेक, कोसेक स्क्वायर क्या होगा 57, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 57 को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 33, ठीक है। तो ये क्या साइन स्क्वायर 33 प्लस ये क्या हुआ, ये हुआ साइन स्क्वायर 57। ये भी याद रख लो कि जब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो, और जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 57, ठीक है। कोई 13 नंबर है 13 नंबर से, उनका एवरेज हमें 57 दिया है, ठीक है। बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 55 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 62, ठीक है। 10 नंबर की बात हो गई, टोटल 13 है। उसने बोला कि 11th नंबर इज 20 लेस देन द 12th नंबर एंड इज 10 मोर देन द 13 नंबर, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से नहीं करेंगे, हम इसे डेविएशन से करेंगे। टोटल कितने नंबर है 13 नंबर है, टोटल 13 नंबर है, जिनका एवरेज जो हमें दिया है वो हमें कितना दिया है 57 दिया। ये समझ में आया, इतना समझ में आया, तो कुछ बताया ही नहीं है। 13 नंबर्स का एवरेज 57 है, ठीक।
उसने बोला कि जो पहले 6 नंबर्स है का एवरेज हमारे पास कितना है, 55 है क्या? नेक्स्ट 4 नंबर जो है उनका एवरेज हमारे पास 62 है क्या? सर कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। अब जो 11th नंबर है, 12th नंबर है और 13th नंबर है, इसके बारे में क्या बोला है वो हम देखते हैं। 11th नंबर इज 20 लेस देन 12 नंबर एंड 10 मोर देन 13 नंबर। देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ऐसा कौन सा इन 3 नंबरों में से कौन सा एक नंबर है जिसका रिलेशन अगले 2 से है, ठीक है। तो जो 11th नंबर है उसका रिलेशन 12th से भी है, 13 से भी है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। यदि 11th एक्स है, उसने क्या बोला, ये 20 लेस देन है 12th से, तो हम इसको एक्स प्लस 20 बोल दे क्या? बोलो हाँ। एक्स प्लस 20 बोला तो ये 20 लेस हो गया। अब बोला है कि 10 ज्यादा है किससे, 13 से, तो हम इसको x माइनस 10 मान ले क्या? ठीक है सर, मान लिया। 6 नंबर का एवरेज ये है, 4 का ये है, 11 नंबर x है, 12 नंबर x प्लस 20 है और 13 नंबर x माइनस 10 है, ठीक। हमें इसमें देखना है डेविएशन। इस पे डेविएशन कितना आ रहा है, देखो -2, 57 एवरेज होना चाहिए पर एवरेज 55 है, तो -2 है इसके पास, तो -2 का डेविएशन है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है। ऐसा ही 57 एवरेज होना चाहिए पर इसके पास कितना, 62 है, मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3। तो 3 ज्यादा है वही प्लस का, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक। तो टोटल डिवीजन आ रहा है वो कितना आ रहा है, -12 2, हाँ -12, ये 5 है ना, 5 का डिवीजन है, तो ये कितना का, 5 का डिवीजन है कितना पे, 4 पे है, तो -12 प्लस 20 कितना होगा, +8। तब 8 का क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इनकी वजह से हमारे पास 8 ज्यादा आ रहा है, तो इन तीनों के वेट में 8 हमें कम करना पड़ेगा, तो इनका इन तीनों का एवरेज क्या होगा, देखो x क्या होगा, 3x प्लस 10, ये हुआ सम, अपॉन एवरेज क्या होगा, 3 डिवाइड किया, इक्वल्स टू क्या होगा, इन तीनों का जो सम ऑफ द एज होगा वो क्या होगा, 3x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 57 इंटू 3, ठीक है। ये होना चाहिए, बट 8 ज्यादा है तो यहाँ पर 8 कम करेंगे, ये 8 कम कर दिया, ये तो ये क्या हुआ, तो 3x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही का, ठीक है, माइनस होगा 18, ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है, देखो 10 कम करेंगे 161, 8 कम करेंगे तो 152, 152, ठीक है। तो x आएगा, x कितना आएगा, 152 ही आ रहा है ना, 153, 153 आ रहा है, 3 5 15 3 1 3, तो x कितना है, 51 आया। बोला है, देखो अब पूछा क्या है, पूछा है एवरेज बताइए 12 तो 13 नंबर का, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज बताना है, ठीक है, इन दोनों का एवरेज बताना है ना, तो इनका सम ऑफ द एज क्या हुआ, 2x प्लस 10 बाई 2, ये क्या होगा, x प्लस 5, x कितना आया 51, प्लस 5 करेंगे तो क्या आया 56, मतलब एवरेज कितना होगा 56 होगा, 56 हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया? एक बार और थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो हमें 13 सभी 13 नंबर का एवरेज 57 दिया था, ठीक है, सभी का एवरेज 57 दिया था। बोला है कि 6 नंबर का एवरेज 55 है, 4 नंबर का एवरेज 67 है, 11 नंबर x है, 12th ये है, 13 ये है, ठीक है। सबसे पहले डेविएशन देखना है कि जो एवरेज हमें दिया है, ओरिजिनल जो एवरेज है उस पे डेविएशन कितने का आ रहा है, ठीक है। -2 का आ रहा है 6 नंबर पे, इसमें +5 का आ रहा है 4 नंबर पे, ठीक है। तो टोटल डेविएशन है वो +8 का है। अब कुछ भी नहीं करना है, तीनों का जो सम है, जो तीनों का सम रहेगा, वेट का जो भी नंबर बोलेंगे, नंबर का जो सम रहेगा उसके अंदर हमें 8 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू, ये दिया है पूरा, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 28 है। देखो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे इसको सोल्व करने से हमें a की कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पर पूछा क्या है, 28a पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, हमको एग्जाम में जल्दी जल्दी करके जो भी a की वैल्यू आती है वो ऑप्शन में होती है ना, ऑप्शन में टिक करके निकल लेते हैं, पर ये नहीं करना है, आपको फिर से ध्यान देना है कि पूछा क्या है, ठीक है। अब a की वैल्यू ये है तो a क्या करेंगे अपन, देखो 1.2 डिवाइड बाई 1.8, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट गया तो 12/18 लिख दूं, ठीक है सर। ये क्या है 0.4, ऊपर क्या जाएगा 1.08, ठीक है, तो एक पॉइंट तो हटेगा पर एक जीरो नीचे आएगा, क्योंकि 108 के बाद 2 जीरो थे, -66, ठीक है।
60.66 मतलब देखो यहाँ पे नीचे करेंगे तो 2 जीरो 1 जीरो, मतलब कि इन दोनों के नीचे 3 जीरो आएंगे, इनके दोनों के नीचे भी 3 जीरो आएंगे, इन दोनों के भी नीचे 3 जीरो आएंगे, बट इन दोनों के नीचे क्या आएगा, सिर्फ 1 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि एक 10 का इंटू 10 का डिवाइड। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट हटाओगे ना, तो इसके अपन में 1000 आ रहा है, इसके अपन में 1000 आ रहा है, इसके अपन में 1000 आ रहा है, यदि इसके अपन में भी 1000 आएगा तो 1000 ऊपर नीचे से कट जाएगा, ठीक है। तो 1000 बनाने के लिए अपन ने क्या किया, 10 का डिवाइड किया, ये देखो, तो ये क्या बचेगा, 66 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 60 अपॉन में 352 इंटू 6 प्लस 96 इंटू 48, ठीक है। ये समझ में आया? काटो, जो भी कट रहा है इसको काट दो। तो 8 से ये जा रहा है, हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 4 से जा रहा है 3 टाइम्स, जाएगा 3 टाइम्स, ये जा रहा है 5 टाइम्स, तो ये क्या हुआ, 9/5 हुआ, ठीक है। ये इतना सोल्व हुआ। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई है, 9/5, ठीक। इसको करो, इसको यदि आप सोल्व करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 64 प्लस 18 6 क्या था, 18 108 0 फोन में क्या होगा, 1912 प्लस, इसको एक काम करो, पहले काट दो, जो कट रहा है ना उसको काट दो। अपन क्या करेंगे, 8 से काटो तो 4 गया, 8 से करेंगे तो 33 आया, ठीक है। इसको 8 से काटेंगे तो क्या होगा, ये 15, इसको काटेंगे तो 9, 8 से काटेंगे तो ये क्या होगा, 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8 दूनी 16। और कुछ कट रहा है क्या, 3 से काट दो, करेंगे तो 11, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो, अब जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन क्या बचा, ऊपर बचा 11 प्लस ब्रैकेट में 11, ये क्या होगा, 15 45 45 अपॉन में ये क्या होगा, 88 प्लस में ये क्या होगा, 92, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये तो होगा 9/5 माइनस, इस फ्रैक्शन को मैं अलग से यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है, देखो 56 अपॉन में 280, ठीक है। तो क्या 14 से काट दो, 14 से 2 टाइम्स 14 से 4, तो 1/5 आया, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ना दोस्तों, ये 1/5 आया। ये क्या हो रहा है, 1/5 क्या आ रहा है, हाँ तो ये आया 1/5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 8/5, ठीक है, ऑप्शन 8/5, ठीक है। देखो यही तो है, एक वैल्यू कितनी, 8/5 पूछा क्या है, 28A, तो 28 इंटू 8/5, तो ये क्या होगा, 5 क्या हो रहा है, ये 50.8, 50.8 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। कैसे सोल्व क्या है, आप इसको डबल से पीछे करके फिर देख लें एक बार अच्छे से कि करना कैसे है, ठीक है। पॉइंट को कैसे एलिमिनेट करना है, इसमें सबसे बड़ा टास्क है। इफ 7 डिजिट नंबर 67, एक 7 डिजिट नंबर हमें दिया है, क्या दिया है, 678P37, ठीक, डिविजिबल बाय 75, ठीक है। तो 75 से डिविजिबल है, मतलब कि 5 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, ये समझ में आया। P इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, P कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं 0 1 और प्राइम नंबर को छोड़ दें तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मतलब हम P की वैल्यू या तो हम क्या लेंगे 0 या लेंगे 1 या हम क्या लेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। ये होगा P की वैल्यू। अब उसने बोला कि P एंड Q की वैल्यू निकालना है। यदि ये 5 से डिवाइड करना है तो या तो Q को क्या होना पड़ेगा 0 या Q को क्या होना पड़ेगा 5, ये समझ में आया? या तो Q होगा 0 या Q होगा 5। 3 से डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट डिवाइड होना, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो जो हो रहा है वो काट रहा है वो कर दो, ये गया 8 और 7 15, तो क्या बचा 7 प्लस P प्लस Q, ये होना चाहिए 3 से डिवाइड। पहले हम इसमें क्या करें कि Q को 0 ले लें, Q को क्या लेंगे 0, Q को 0 लेंगे तो P क्या आना चाहिए, P हमारे पास आना चाहिए 2, तो Q0 P2 ऑप्शन है क्या, Q0 एक ही ऑप्शन में P2 नहीं है, मतलब ये तो क्वेश्चन ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब P की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू हमें क्या लेनी है 5 लेनी है, ऑप्शन समझ में आया।
अब Q को आप क्या लो, 5 ले लो। यदि मैं Q को 5 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 बाई P बाई 3। तो या तो P होगा 0, ठीक है, 7 और 5 12, ठीक है, या तो 0 हो या 3 हो या 6 हो या 9 हो। पर 6 और 9 लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये तो गया। तो P, ये तो Q जब 5 है तो 0 भी नहीं है, तो P जब Q5 है तो P3, Q5 P3, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आया। तो वो केस बनेंगे, केस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि P जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, और आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच वाज वाटर एंड 7 पार्ट सम मेडिसिन, ठीक है। वो एक बीकर है, ये कोई बीकर है, बीकर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वाटर है और मेडिसिन है, ठीक है। ये तो 3 पार्ट है, ये 7 पार्ट है, 3:7, ठीक है। पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन का मतलब ये है कि एक बीकर है, उसमें वाटर 3 पार्ट है, मेडिसिन 7 पार्ट है, ठीक। बोला है कि व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विद द वाटर, इसमें से कितना मिक्सचर निकालें और उसी जगह वाटर डालें, ताकि जो मिक्सचर है उसमें वाटर और मेडिसिन का जो रेशियो 1:1 हो जाए, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से हमने क्या किया, x लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है, x लीटर मिक्सचर निकाला। मिक्सचर कितना भी निकालो, जो रेशियो बाद में बचेगा वो उतना ही, वो सेम ही होता है। अब हमने क्या किया कि इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया x लीटर। अब इसमें हमने x लीटर वाटर डाला, तो ये क्या होना चाहिए, रेशियो 1:7 आना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। यस सर। मुझे ये बताओ, डाला तो पानी है ना, तो जो ये मेडिसिन है वो तो सेम होना चाहिए। 7 का इंटू कर दे दोनों साइड, तो हम दोनों को 7 बना देते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन दोनों में सेम हो गई। अब मुझे बताओ, पहले वाटर था 3, अब वाटर है 7, तो कितना मिला दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितना मिला है 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। पे कितना है, 10 है। मिक्सचर जब देखो 4 निकालने के बाद 10 बचा, मतलब पहले कितना होगा, 14, 14 होगा। तो जो कितना पार्ट निकाला मिक्सचर का, 4 निकाला था किसमें से, 14 में से, तो क्या आएगा, 2/7 पार्ट निकाला है, 2/7 क्या होगा आंसर, ठीक है। 2/7 पार्ट हमने क्या किया, मिक्सचर का निकाला है, और उसकी जगह हमने क्या डाला है, पानी, ठीक। आगे देखिए, a dealer gives a 7% discount on the mark price and give one article free for buying every 25 articles, ठीक। बोल रहा है कि does give gains 25%, ठीक। देखो यदि CP 100 है, SP कितनी हो जाएगी, 125, ये तो समझ में आया, ठीक। ये तो सिंपल है, CP 100 है तो 25% का प्रॉफिट हुआ तो 125 हो गई। बोला है कि फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क प्राइस एवं द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब हम किसी कॉस्ट प्राइस पे 7% का डिस्काउंट दे देते हैं और एक आर्टिकल फ्री देते हैं हर 25 आर्टिकल्स पे, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 4%, 1/24, एक आर्टिकल फ्री, एक आर्टिकल फ्री हर 25%, 25 आर्टिकल्स पे इंटू क्या कर देंगे, 100। मतलब कि हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं 4% का दे रहे हैं, मतलब 7% का और 4% का, दो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, सक्सेसिव। तो ये डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट कितने का होता है, कितने का होता है, 25% का होता है। बोल रहा है कि परसेंटेज बताइए कि कितना हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको मार्क किया है। इसके लिए हमें मार्क प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, मार्क प्राइस हमें चाहिए। मार्क प्राइस कैसे आएगी, पहला डिस्काउंट है 7%, तो 7% का डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा, 93/100। फिर देंगे अपन 4% का डिस्काउंट, तो क्या होगा, 25 ऊपर 24, इक्वल्स टू क्या आता है, सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा, 125 होगा। क्या मैं इसको वहाँ पे ले सकता हूँ ये वैल्यू को, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, देखो 125 ऊपर इंटू करेंगे 25, इंटू करेंगे 100 अपॉन में 93/24, 93 इंटू क्या करेंगे 20। यहाँ पे देखो इस 100 से तो ये 100 गया, ठीक है, बस इसको इधर लाओ, 93 इंटू 24, 93 इंटू क्या हो रहा है, 0 6 9 से 18, 37, 2 2232। सीपी है, सीपी क्या आया, 2 और 25, 125 इंटू 25, ये क्या होगा, 625 इंटू 5, 3125, 3125। कितना मार्क किया है ये आपको देखना है, परसेंटेज बताना है कितना मार्क किया। तो 3125 में से 2 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3,
9, 10 में से गया तो 8, 893 मार्क किया। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना कैलकुलेटर क्वेश्चन पे आता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आया है और बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो आएगी, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। इजी क्वेश्चन में टाइम बचा के आपको टफ को देना है, सिंपल सा फंडा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। नहीं, मार्कअप प्राइस, मार्कअप परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा, रब कर देता हूँ। परसेंटेज कैसे निकलेगा? 893 मार्क किया इस पे, 2232 पे, तो क्या कर देंगे अपन 100। परसेंटेज में बात हुई है। देखो मैंने कई बार पहले बताया है, यहाँ पे जो 10% है, देखो ये 100% होती है। 10% की वैल्यू कितनी है? 3.2 है, ठीक है। एक बार 4 का इंटू करके देख लो। 40% की वैल्यू क्या होगी? 4 टू 8, 12, 1 4 8, 4 टू 8। अब देखो 40% के पास में आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है। पूछा था 893 और 892.8 आ गया, मतलब 40% के बहुत करीब। तो 40% के करीब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, ठीक है। आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, नहीं करना है, आपको अप्रोक्स लेके जाना है और ऑप्शन को देखना है, ठीक है। नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन छूटेंगे फिर। आगे देखो, आगे है 1500 इज लेंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। इफ द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली, हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है। सीआई का ईयरली और हाफ ईयरली का आसान सा क्वेश्चन है। देखो ईयरली जब होगा, जब बात ईयरली की होगी, तो जो सीआई परसेंट है वो कितना लगेगा? 20% लग रहा है, ठीक है सर। जब बात हाफ ईयरली की होगी, तो सीआई परसेंट क्या होगा? रेट हम क्या करते हैं? हाफ करते हैं। तो 10%, 10% पर सक्सेसफुल लगेगा, कितना होता है 2 साल का? 20%, 21%। तो जो डिफरेंस आ रहा है 1% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, मिलेगा क्या एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1500 का 1% क्या होगा? 150, 150 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ओरल क्वेश्चन है, पेन उठाना ही नहीं है, ठीक है। आगे, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + y - 5 एंड 2x - 5 = 0 इंटरसेक्ट एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालते हैं? दो इक्वेशन को सोल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इस इक्वेशन को ऐड कर दो। तो +y - y तो कटा, बचा कितना? 5x - 10 = क्या होगा? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? x वैल्यू किस में भी रख दो, तो 4 - 1, तो y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। पूछा क्या है? 3 अल्फा + बीटा। तो अच्छा, मतलब x मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसमें जब आप पुट करोगे, जब इसमें आप पुट करोगे 3 अल्फा क्या होगा? 3 2 6 -1 क्या आ रहा है? 5। 5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आगे देखिए, आगे है, अच्छा हमारे पास दिया ही है। बोला है कि गिवन बिलो द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें कितने दिए हैं? 4600, ठीक है। बोला है कि डिपार्टमेंट ये दिए हैं, एचआर के अंदर मेन वन रेशियो, वन का रेशियो दिया है मेन और वुमेन का, ठीक है। पॉपुलेशन की परसेंटेज दी है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टोटल फीमेल वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल मेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग। फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट निकालना है, और क्या निकालना है? मेल वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक। दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो एचआर के अंदर टोटल पॉपुलेशन, देखो टोटल 100% की वैल्यू 46 है, 1% की वैल्यू 4600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 46। एचआर के अंदर टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? 46 × 11। चाहे टोटल कितनी होगी? 46। बोला है फीमेल, तो टोटल है, टोटल कितना है? टोटल है 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का इंटू करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया, 1 का इंटू किया, ये हो गई फीमेल पॉपुलेशन। अब बोला है मार्केटिंग में, मार्केटिंग में टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? 22 × 46, 46 × 22 कर दो। टोटल जो मेल पॉपुलेशन है मार्केटिंग के अंदर कितनी है? वही 2 है, ठीक है। वही 2 का डिवाइड 1 का इंटू, का डिवाइड 1 का इंटू, ये जो टोटल पॉपुलेशन हो, डिवाइड कर दो। अब कुछ मत करो, डिवाइड करो, मैं माइनस करो डायरेक्ट। जब डायरेक्ट माइनस करेंगे, डिफरेंस जो होगा ना, फीमेल माइनस मेल का जो डिफरेंस होगा, अब 46 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो,
और 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा, ये कितना हुआ 23, 23 इंटू 11 क्या होगा 3 5, 3 हमारा क्या होगा, हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन एचआर, एचआर के अंदर फीमेल, अकाउंट्स के अंदर फीमेल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल निकालना है, उनका एवरेज निकालना है। ठीक, फीमेल ऑफ एचआर प्लस मेल ऑफ अकाउंट्स प्लस मेल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, सबसे पहले 100% की वैल्यू 4600 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 56। सबसे पहले तो एचआर के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 11 का इंटू कर दो, 56 11, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू, पहले अभी अपन अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या कहाँ है, अकाउंट्स है 8% है, 46 इंटू 8 करेंगे। अकाउंट्स में जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 4 है, फीमेल कितनी 1 है, तो 4 का डिवाइड करेंगे, 1 का इंटू कर देंगे, प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ है, प्रोडक्शन में टोटल कितने 15 है, तो 46 पहले तो इंटू 15 करेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन हुई, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3 2 प्लस 5 है, फीमेल कितनी 2, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इंटू किस करेंगे 2। ये समझ में आया। ये तो क्या हुआ, ये तो सम होगा, इस सब का जो 1/3 करेंगे हमारे पास क्या आएगा एवरेज। देखो 46 सभी में से कॉमन ले लो, 6 कॉमन लिया, अब ये क्या है 11.2, 11/2, ये आया कितना 2 टाइम्स 5 3 जा 5 2 जा 6 6 2 8, 11/2 प्लस 8 क्या हुआ 46/3, 1627/2, ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 20 टाइम्स 27, तो 7। ठीक है, तो 207 क्या होगा टोटल फीमेल्स का एवरेज। समझ में आया कैसे किया है, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट डिपार्टमेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इज सेकंड मिनिमम। ठीक है, एक होता है मिनिमम, एक होगा सेकंड मिनिमम। ठीक है, सबसे जो मिनिमम रहेगा ना, देखो फीमेल और मेल 1 1, इसमें तो 1 बराबर है तो डिफरेंस क्या होगा 0, इसमें भी 1 1 है तो डिफरेंस क्या होगा 0, ये दोनों तो मिनिमम पे हो गई। अब इनके बाद जो आएगा सबसे छोटा, मतलब इन चारों में जो सबसे छोटा होगा वही सेकंड मिनिमम होगा। तो अकाउंट्स, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखते हैं अकाउंट्स। ठीक, अकाउंट्स में टोटल पॉपुलेशन क्या होगी 46, 46 अकाउंट्स कहाँ पे, अकाउंट्स ये है तो इंटू 8 करेंगे, टोटल पॉपुलेशन अकाउंट्स में कितनी है 4 है, और डिफरेंस क्या होगा 3 - 1 2 इंटू क्या कर देंगे 2, ये अकाउंट्स हुआ। अकाउंट्स में आप क्या करो 48, तो यह होगा 46 इंटू, अगला क्या है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या होगा 46, टोटल प्रोडक्शन में कितने हैं 3, 3 है, अब प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन कितनी 5, 5 है, डिफरेंस कितना है 1 है, तो 5 से जा तो 6 इंटू, ये समझ में आया। ये हुआ अकाउंट्स का और प्रोडक्शन का। अब हम निकालेंगे आईटी का, आईटी, आईटी में क्या होगा, आईटी में टोटल कितने हैं 26, तो इंटू 26, अपोन में आईटी में कितने हैं 4, क्या होगा 2, 13, 46 इंटू 13। अगला क्या है मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग के अंदर यहाँ डाल लेते हैं, दिख रहा है ना, मर्चेंडाइजिंग में क्या होगा 46 इंटू टोटल कितने हैं 18, क्या होगा 18 होगा, मर्चेंडाइजिंग में जो टोटल पोर्शन 6 से डिफरेंस 4 है, उसका डिवाइड करेंगे इंटू 12। इनमें से आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, देखो 46 सभी में कॉमन है, 46 से सभी में कॉमन है, ठीक है, बाकी सबसे छोटा क्या होगा 3, सेकंड पे क्या है प्रोडक्शन है, तो सेकंड मिनिमम क्या होगा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है, किस तरीके से सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ मेन आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे मैंने वैसे तो बता ही दिया है। देखो एचआर है ना, एचआर है, तो एचआर में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, देखो एक परसेंट के लिए 46 है, एचआर टोटल क्या होगा 11,
टोटल यहाँ पे कितना है 2 का डिवाइड करेंगे 1 का इंटू 2 का डिवाइड इंटू 1, ये मेल हुआ। प्लस अकाउंट्स पे जाएंगे, अकाउंट्स का क्या होगा 46 इंटू अकाउंट में कितने 8 डिवाइड करेंगे टोटल कितना है 4, तो किसका करेंगे 3 का, तो ये मेल हुआ। ठीक, ऐसे ही आप सभी को सभी का करना है, सभी जैसे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, वैसे ही इस मेथड से सभी को करके और ऐड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको सोल्व करें और आंसर। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चंस इनके सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।